हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सुपर टेट जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती 2022 है। उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन और सभी क्वेरीज को हमने कोशिश की है इसमें कवर करने की, जो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, मेरिट कैसे बनती है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कब तक ये भर्ती आने की चांस है। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आपकी मैक्सिमम क्वेरी को हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में रिजोल्व कर लिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है या सबसे जो पहला पॉइंट आता है कि सुपर टेट में जो कोर्स है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं सभी के लिए। तो अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट है लैंग्वेज, जो सबसे पहला वन है। उसमें लैंग्वेज तीनों ही आती है, जैसे कि हमारे पास यूपी टेट या सी टेट में हमारे पास इंग्लिश और हिंदी होती थी और बाकी के लिए ऑप्शन बन जाता था। लेकिन यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों ही लैंग्वेज रहेंगी और ये रहेंगी 40 मार्क्स में, जिसमें से डिवाइड किया जाता है हिंदी को 20, इंग्लिश और संस्कृत को 10-10 मार्क्स में। तो ये टोटल मिला के बन जाती है 40 मार्क्स की। साथ ही साथ जो मैथमेटिक्स है वो रहेगा 20 मार्क्स का। साइंस रहेगी टोटल 10 मार्क्स की, जिसमें बायो, केमिस्ट्री एंड आपका जो फिजिक्स है वो तीनों ही रहने वाले हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं इसका सिलेबस जो रहेगा डिफाइंड, वो आप चेक कर सकते हैं। हमने वीडियो सभी के ऊपर अप्रोक्सीमेट सभी पे डाली है और डालने वाले हैं एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद है 10 मार्क्स का जो ईवीएस है वो रहेगा। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग मेथड और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एंड साथ ही साथ हम बात करें लाइफ स्किल से रिगार्डिंग एक टॉपिक बन जाते हैं। टोटल जो ये हैं ये बनते हैं 30 मार्क्स के। इसको हम इन शॉर्ट सीडीपी भी कह सकते हैं। तो सीडीपी के जो टॉपिक है ये 30 मार्क्स में आते हैं, जिसको अलग अलग से डिफाइन किया गया है 10-10 में। तो ये रहेगा 30 मार्क्स का। साथ ही साथ जो जीके है और करंट अफेयर्स है वो रहेगा 30 मार्क्स में। रीजनिंग आती है इसमें 5 मार्क्स की, और साथ साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड जो मार्क्स रहेंगे वो रहने वाले हैं 5 नंबर के। इस तरह जो टोटल मार्क्स है ये बन जाते हैं 150। 150 का जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है वो क्राइटेरिया ना हो के ये मेरिट बेस एग्ज़ाम होता है। जितने जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग उसको हेल्प मिलने वाली होती है। तो इसमें जितना अच्छे से आप कवर कर सकते हैं उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आज का है वो है कि इसमें पासिंग मार्क्स क्या है और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो देखिए, जर्नल के लिए इसमें 97 जो है पासिंग मार्क्स होते हैं, और रिजर्वेशन जिनका भी है, रिजर्व कैटेगरी है, उनमें 90 मार्क्स रहेंगे। रही बात, अगर हम बात करें कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, तो ये कोई भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। क्योंकि सुपर टेट डायरेक्ट रिजल्ट नहीं बनाएगा, सिर्फ वो आपको रिजल्ट देगा बना के कि आपके सुपर टेट में 150 में से कितने मार्क्स आए। लेकिन जॉब में जब आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तब बनती है आपकी मेरिट, और मेरिट जो बनेगी वो बनेगी आपके रिटर्न एग्ज़ाम, जो कि हम सुपर टेट के नाम से जानते हैं, प्लस अकेडमिक जो मार्क्स हैं उनको जोड़कर टोटल मेरिट बनती है। तो इसको भी देख लेते हैं। जो रिटर्न एग्ज़ाम है सुपर टेट है ये बनेगा 60% में। अकेडमिक में जो है 10th, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एंड टीचर ट्रेनिंग, जिसको बीएड बीटीसी के नाम से आप जानते हैं, ये सभी जो बनेंगे 10-10 मार्क्स के बनेंगे। टोटल ये हो जाएगा 40-60 से आपका बनेगा सुपर टेट, और ये आपका 100% टोटल बना देगा। तो जो मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट, वो बनने वाली है इस तरह से। तो जितना आप अच्छे से सुपर टेट में स्कोर करेंगे उतना ही अच्छे से आपका टोटल एग्रीगेट अच्छा बनेगा, क्योंकि अब आप 10th 12th या ग्रेजुएशन या बीएड बीटीसी के मार्क्स नहीं चेंज कर सकते। जो आप चेंज कर सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट का स्कोर। तो जितना आप अच्छे से कवर करेंगे उतना ही आप मेरिट में आने की चांस अच्छी रहेगी। और मेरिट, जैसे कि आपको पता है, मेरिट का सिस्टम यही रहेगा कि टोटल जो एग्रीगेट बना है उसमें जो ऊपर के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स रहेंगे उनको सीधा सीधा जॉब में मिल जाएंगी, लेकिन जिनका नंबर रैंक जिनकी है कम आएगी उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो इसके लिए आप मेरिट को देखिए, सुपर टेट में जितना ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे उतना बेस्ट है। सेफ मान के चलिए, अगर आपका एग्रीगेट 70 प्लस बन रहा है,
आउट ऑफ 100, तो आप फिर भी थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पे हैं। मैं इसको सेफ नहीं मानूंगा, मैं इसको बाउंड्री लाइन बोलूँगा। बट ये भी मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ये डिपेंड करेगा आपकी वैकेंसी पे। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी उसमें अराउंड 66-67 तक कट ऑफ गई है। बट अगर वैकेंसीज कम होती हैं तो उस केस में ये अपर लेवल पे जा सकती है, या फिर रैंक जो होगी वो ज़्यादा मार्क्स चाहिएंगे। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसकी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सी टेट हमारा क्लियर है या यूपी टेट हमारा क्लियर है, तो क्या हम क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि सुपर टेट या यूपी टेट में से अगर एक भी क्लियर है, अगर एक भी क्लियर है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यूपी टेट में हैं, यूपी टेट क्लियर है या सी टेट क्लियर है, आप एक को देखें या दोनों को देखें, ऐसे ज़रूरी नहीं है। कोई एक भी हो, अगर आप सी टेट क्वालिफाई हैं तो भी आप सुपर टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो बीटीसी और बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं है कि परसुइंग हो। ये नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जो पीएनपी रहेगी और गवर्नमेंट रहेगा उस पर मैटर करेगा कि वो परसुइंग को लेते हैं या नहीं लेते। अदरवाइज जो अब तक का केस देखा गया है उसमें कंप्लीटेड चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें एज के लिए, तो मिनिमम एज जो है वो 21 है। साथ ही साथ जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर। साथ ही साथ इसमें जो रिलैक्सेशन हैं वो अलग अलग कैटेगरी में बार बार मिलते रहे हैं। कई बार जो है ये चेंज भी हुआ है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशंस। तो इसमें क्या है 5, 3 और 10 ईयर का अलग अलग कैटेगरी में रिलैक्सेशंस मिले हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जो डोमिसाइल है, मूल निवास है, क्या वो यूपी का होना ज़रूरी है या नहीं। क्या हम अगर दिल्ली से हैं या किसी और स्टेट से हैं, क्या हम सुपर टेट में अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी के लिए जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो उसके लिए मैं बता दूं, ये टोटली नोटिफिकेशन पे मैटर करेगा। क्योंकि सबसे पहली बार जो सुपर टेट हुआ था उसमें एग्ज़ाम देने दिया था आउटसाइड यूपी, लेकिन बाद में जब सिलेक्शन के टाइम बात आई तो उसमें काफ़ी दिक्कतें फेस की। मामला कोर्ट तक गया और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया गया। और फर्स्ट टाइम की जो सिलेक्शन प्रोसेस हुई थी सुपर टेट से, उसमें उन्होंने आउटसाइड यूपी को कंसिडर कर लिया था। लेकिन जब ये सेकंड टाइम सुपर टेट किया गया तो उस टाइम पे उन्होंने नोटिफिकेशन में ये क्लियर किया था कि हम डोमिसाइल यूपी का कंसिडर करेंगे, अगर कोई यूपी से बाहर का है तब हम उसको एलिजिबल नहीं मानते। तो ये डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन पे कि क्या वे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। बट इसको मान के चलेगा कि डोमिसाइल हो सकता है ये फिर से यूपी का मांगे। तो जो जो यूपी के हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहर के स्टेट से है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हो सकता है ये चीज़ें बाद में फेस करनी पड़े आपको। साथ ही साथ अगला पॉइंट है कि अगर वैकेंसी आती है तो कब वैकेंसी आने वाली है, कब चांस है। देखिए इसका भी कोई अभी तक गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया, क्योंकि इसका इलेक्शन से पहले कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। लेकिन काफ़ी लोग जो एक्सपर्ट हैं इसके या फिर काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनका मानना है कि जो रिक्वायरमेंट है पिछली 2-3 साल से फिल नहीं हुई है। तो काफ़ी कॉलेज और स्कूल्स में जो है वैकेंसी कंटिन्यू बनी हुई है रिटायरमेंट की वजह से, पर बाकी रीजंस की वजह से भी। तो उनको ये मजबूरी है कि ये वैकेंसीज फिल की जाए। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आफ्टर इलेक्शन है, आफ्टर इलेक्शन सुपर टेट होगा, जो कि हम मान सकते हैं कि जून जुलाई में होने की पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर जून जुलाई तक आने की जो उसके नोटिफिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो ये मान के चलिए कि मिड जो 2022 है उसमें आप तक ये चांस आ सकती है कि आप सुपर टेट अप्लाई करके नौकरी लेने के लिए अप्लाई कर पाएँ। आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी क्वेरीज का जो है आंसर मिल गया होगा। अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, एंड हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी हम क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, इवन काफ़ी सारे नोट्स भी अपलोड कर चुके और कंटिन्यू करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।